सभी भाइयों को राम राम। और आज निकल पड़े हम मीडियाटेक से अभी जस्ट अभी। मेरे साथ है रजनीश जी। आज हम आपको रूट दिखाएंगे नोएडा से यमुनानगर का वाया हरियाणा। उस दिन हमने आपको रूट दिखाया था वाया मेरठ शामली और सहारनपुर हाईवे और सीधा यमुनानगर। आज रूट दिखाएंगे आपको वाया मुरथल पानीपत से। दोस्तों आज ना रोड पे बिल्कुल भीड़ नहीं है क्योंकि आज फ्राइडे है और गुड फ्राइडे है आज, तो छुट्टी है आज की हॉलीडेज वजह से। हम भी मे भी शायद टाइम से पहुंच जाएंगे। और रूट रहेगा हमारा सीधा यहाँ 62 से सीधा पकड़ेंगे ताज हाईवे से सीधा पकड़ेंगे हम KMP। और आपको दिखाएंगे कि कितने टोल पड़ते हैं और कितने का टोल है, सब बताएंगे आपको। वीडियो सेक्टर 62 है। आमतौर पर यहाँ पर जाम रहता है, लेकिन आज एकदम समय से निकले हैं 4:30 बजे के आसपास। और दूसरी बात, आज जैसे गुड फ्राइडे है तो उस वजह से भी छुट्टी है, हॉलीडे है, इस वजह से यहाँ भीड़ नहीं है। नहीं, यहाँ पे काफ़ी रश रहता है 62 में। तो अगर आप जैसे KMP जाना चाहते हो, मेरठ साइड जाना चाहते हो, तो 2 रूट है। DND से सीधा आओगे या तो 62 से ले सकते हो या फिर सीधा गौर चौक से सीधा ताज हाईवे पे, तो 2 रूट पड़ेंगे। अगर आप 5 बजे के बाद यहाँ से निकलोगे वीकेंड में तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ होगी। आप गौर चौक यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर भीड़ थोड़ी कम होगी। तो भाइयों हम चढ़ चुके हैं हाईवे पे, ताज हाईवे पे। आगे चलेंगे फिर KMP लेफ्ट में, वहाँ से टोल में एंट्री करेंगे टोल के साथ। वहाँ से दिखाएंगे आपको कि कितने का टोल है। और ये कमांडो साहब ये ना पूरी डेडिकेटेड, पूरी ध्यान रखते हैं, सीधा इधर उधर नहीं देखते। जब गाड़ी चलाते हैं ना 120, 30, 40, 50 में हवा में उड़ा देते हैं। इनकी जो स्पीड लिमिट है, मैं बोलूँगा नहीं कितना था क्योंकि कभी चला आ जाए घर पे। ये देखो भाई, यहाँ से टोल कटेगा सीधा, जो कुंडली बागपत लिखा हुआ है। यहाँ से टोल जो रोड है यहाँ से एंट्री हो जाएगी। इसको KMP हाईवे भी बोलते हैं। और यहाँ से हम लेंगे जैसे एंट्री पे ना, यहाँ पे टोल नहीं कटता, यहाँ पे एंट्री हो जाती है। यहाँ पे जैसे आपकी गाड़ी का नंबर से ना ये पता लग जाता है कि आपने यहाँ से एंट्री की। तो पहले तो पर्ची मिलती थी, लेकिन अब ये फास्टैग से मतलब उसमें डाटा स्टोर कर लेता है। और जहाँ पे भी आप उतरोगे, जैसे बीच में बागपत उतरोगे, कहीं भी उतरोगे, तो वहाँ से उसी हिसाब से टोल काट लेता है। ये इसने यहाँ से जैसे डाटा स्टोर कर लिया फास्टैग का, भाई यहाँ से इन्होंने एंट्री की। और जहाँ भी हम उतरेंगे, अभी ये पूरा KMP, आप इस एंट्री से पूरा KMP घूमोगे और जहाँ भी आपको नीचे एग्जिट लोगे, ये उसी हिसाब से किलोमीटर के हिसाब से आपका टोल काट लेगा। तो हम पहुँच चुके हैं KMP जो हाईवे है। इस पर जो स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड जो लिमिट है 120 लिमिट है इस पर। लेकिन ये 120 वाला रोड नहीं है, सही आपको बात बताऊँ। इस पर बीच बीच में जैसे खड्डे होते हैं ना, उसमें वो वैसे हमारे पास तो बड़ी गाड़ी है तो इस पर खड्डे महसूस नहीं होते। बड़ी गाड़ी में आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो 120 के आसपास चल सकते हो। अगर आपके पास थोड़ी छोटी गाड़ी है तो आप यहाँ पर 90 मैक्सिमम है, क्योंकि कई कई जगह आपको पुलिया टाइप मिलेगी, खड्डे काफ़ी अच्छे खासे। गाड़ी में लग चुका है छठा गियर, वैसे ऑटोमेटिक है और अब गाड़ी उड़ेगी हवा में। गाड़ी जा चुकी है 130, 140 पर 145। गाड़ी में लग चुका है छठा गियर 155। स्पीड काफ़ी है, लेकिन भाई मैं आपसे गुजारिश करूँगा जो भी वीडियो को देख रहे हैं, इतनी स्पीड ना चले। 155 तक हमारी गाड़ी गई थी, 158 तक। तो वैसे ऑटोमेटिक है और सेफली भी है इसमें। जहाँ रोड साफ़ होता है वहीं पर हम इतनी स्पीड चलाते हैं, वैसे नहीं चलाते क्योंकि रोड बिल्कुल साफ़ था। और अब देखो वही नॉर्मल स्पीड पर आ गई। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि हर समय हवा में उड़ाते हैं। इस पर 120 है इसकी स्पीड लिमिट। लो जी, हम आ गए टोल टैक्स पे। अब यहाँ से हम करेंगे एग्जिट। ये जो टोल है, ये टोल लगेगा हमारा 115 रुपये का। इससे पहले भी एक बागपत का आया था जो एग्जिट था, अगर हम वहाँ से उतरते तो हमारे लगते 85 रुपीज़। तो यहाँ से हम उतरेंगे नीचे, आगे से कट लेके लेफ़्ट, फिर हमारे लगेंगे 115 रुपये। इस टोल पे ना आमतौर पर जाम भी रहता है। अगर आप वीकेंड में आओगे, फ्राइडे को काफ़ी जाम रहता है इस पर, 15-15 मिनट खड़े रहते हैं। ये देखो ट्रक काफ़ी है ना इस पर, सारे जो हैवी ट्रक है यहीं से चलते हैं। तो ये देखो, ये ना स्कैन कर लेगा, जैसे जो पुराना डाटा उठाया हुआ था ना इसने, वहाँ से भी एंट्री की और यहाँ से एग्जिट के आधार पे ये किलोमीटर के हिसाब से ना अपने आप ही एग्जिट पॉइंट से पैसे उठा लेता है। अब आगे अगर हम कट लेंगे तो सीधा
जीटी रोड पे आ जाएंगे। जीटी रोड से सीधा फिर हम मुरथल से होते हुए पानीपत, पानीपत से सीधा करनाल। तो अगर आप शाम को आ रहे हैं ना और आपको हरियाणा से जाना है तो ये बेस्ट रूट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप दिल्ली से आओगे शाम के टाइम, नोएडा से अगर दिल्ली आते हो तो आपको काफ़ी जाम मिलेगा। तो आप सीधा वहाँ से सेक्टर 62 से सीधा केएमपी और केएमपी से सीधा आप उतरोगे जीटी रोड पे। तो आपका ये फर्स्ट जो टोल है ये 115 रुपये का लगे। दिल्ली से मुरथल आओगे तो आपको टोल नहीं देना होगा, आपको किलोमीटर भी बचेंगे, लेकिन आपको किलोमीटर के साथ कम बचने के साथ आपको लगेगा वहाँ पे जाम। तो इस वजह हम इस रोड को प्रेफर करते हैं अगर हरियाणा से जाना है तो। हरियाणा के लिए बेस्ट रूट है। तो अभी शाम के बजे 6, तो काफ़ी देखो अब स्पीड तो काफ़ी चलती है इसमें 120 के आसपास। अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है तो आप इससे ट्रैवल करें और 120 के आसपास वो स्पीड से चल सकते हो। अगर आपके पास छोटी गाड़ी है तो आप 100 के आसपास यहाँ से चल सकते हो, क्योंकि इस पर खड्डे काफ़ी है इस जो केएमपी पे। तो अभी फाइनली हम केएमपी से उतर चुके हैं और जाएंगे हम सीधा जीटी रोड पकड़ेंगे। जीटी रोड पे थोड़ा ट्रैफिक होगा और वहाँ पे स्पीड लिमिट अभी 100, क्योंकि पानीपत तक 100 स्पीड रहेगी, यहाँ से 6 लेन है। उसके बाद 100 से 90 स्पीड हो जाएगी। तो अगर आप अपनी स्पीड लिमिट से ज़्यादा जाओगे तो ऑनलाइन आपका चलान भी कट सकता है। तो इसलिए अपनी स्पीड लिमिट में रहे। और इसी तरह यहाँ पर भी कैमरा लगे हुए हैं और आपको ये भी दिखाएंगे अगर आप स्पीड लिमिट में हो, स्पीड से ज़्यादा हो, लिमिट जो स्पीड लिमिट होती है उससे ज़्यादा हो, और आपको जैसे 1 किलोमीटर के बाद वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं जो स्पीड लिमिट के कैमरे हैं, अगर आपको उनसे बचना है तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे कि कौन सी ऐप से आप उससे बच सकते हो, कि जो अलार्म दे देती है पहले से ही, वो आपको बता देती है कि 500-600 मीटर के बाद कैमरा लगा हुआ है स्पीड का। अगर आप वो लगाओगे अपने मोबाइल में और आपको अलार्म के साथ वो आपको सचेत कर देगी कि आप स्पीड को कम कर ले, आगे स्पीड कैमरा लगा हुआ है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं जीटी रोड पे, और जीटी रोड की जो इसकी जो लिमिट है वो है हमारी 100 की। अगर 100 से ऊपर जाओगे तो आपका चलान आ जाएगा। और बीच बीच में काफ़ी जगह लगे हुए हैं कैमरा, जो स्पीड लिमिट कैमरा है वो आपको ऑनलाइन चलान आपके नंबर प्लेट के आधार पर आपको मैसेज आ जाएगा। 2000 रुपये का चलान है वो। तो इस पर स्पीड 100 से कम रखे। यह है भाई अमरीक सुखदेव ढाबा, ये देखो इस पर कभी भी चले जाओ आप, भीड़ ही भीड़ रहती है अमरीक सुखदेव पे, क्योंकि मेन हाईवे पर फेमस ढाबा है। ये बहुत पुराना ढाबा है और लोग, दिल्ली के लोग आमतौर पर यहाँ पर स्पेशल पराठे तक खाने आ जाते हैं। तो भाई हमने ले लिया इधर से इमरजेंसी लाइन से, और सीधा जैसे टोल में ना भीड़ लगी होती है ना जाम, तो वहाँ से बच जाते हैं। ये हमारे जो रजनीश जी हैं इनके पास बहुत से कार्ड रखे हुए हैं वीआईपी कार्ड है इनके पास बहुत से। ये टोल लगेगा भाई हमारा 120। तो भाई हम निकल चुके हैं टोल टैक्स से, और उसके बाद सीधा जाएंगे हम समालका में भी हम रुके आज, चाय और ब्रेड के साथ करते हैं हम, जो यहाँ के फेमस है समालका में। ये देखो दोस्तों, ये लगे हुए कैमरा, स्पीड कैमरा, ये आपकी स्पीड को कैप्चर कर लेंगे एकदम से। अगर आप 100 से ऊपर होंगे तो आपका 2000 का चलान एकदम से आ जाएगा। तो भाई समालके से ले लिया हमने लिंक रोड पे, और आपको खिलाएंगे हम आज। आपको क्या हम खाएंगे भाई, आपको दिखाएंगे, ठीक है। ब्रेड, समालका की ब्रेड, फेमस ब्रेड है जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ब्रेड है, और चाय के साथ खाएंगे हम ब्रेड। देखो सीधा अगर आप हाईवे से हो ना, यहाँ पानीपत लिखा हुआ आएगा करनाल, तो यहाँ से कट लेके सीधा नीचे उतरो सर्विस रोड पे। फिर यहाँ से आप जाओगे फ्लाईओवर के नीचे, राइट से मार के फिर लेफ्ट होना पड़ेगा आपको सीधा। हाँ देखो छोटी ही दुकान है पेट्रोल पंप के बिल्कुल पास, यहाँ आप गाड़ी लगाओ और सीधा जाओ और ब्रेड का आनंद लो। ये इंडियन ऑयल का पंप है। ये है भाई समालका के फेमस ब्रेड है। देखो भीड़ लगी रहती है इस पर, कभी भी आ जाओ आप। ये चाय कॉफ़ी है, देखो ब्रेड खा रहे हैं बंदे। ये है क्वालिटी स्नैक्स बार के नाम से। हमने ले लिया भाई ब्रेड, और चाय में लगेगा अभी टाइम। ले लिया भाई ब्रेड, और चटनी इसकी है फेमस, चटनी भी खाएंगे। ये भाई चटनी है ना जिसकी सबसे फेमस यही है, और दुकान का नाम ना क्वालिटी स्नैक्स बार है। ये दुकान है सामने, लेकिन बोर्ड नहीं लगा हुआ है, अंदर लगा हुआ है। देखो ये रेट लिस्ट है कि कितने का क्या है। हाँ ये 30 रुपीज़ का है ब्रेड, 30 रुपीज़ का ब्रेड है, काफ़ी अच्छा है। और चाय है 20 रुपये की। चाय इनके पास अभी टाइम लगेगा, इस वजह से चाय हमने
ऑर्डर की नहीं, लेकिन ब्रेड है बहुत टेस्टी, साथ खासकर चटनी। जब मैं साइकिल से आया था तब भी मैं यहाँ रुका था, तो तभी मैंने वीडियो बनाई थी। तो आप जब भी अगर यहाँ से दिल्ली से जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो यहाँ से, या यमुनानगर जा रहे हो दिल्ली से, तो समाड़का में आती है पेट्रोल पंप के पास और फ्लाईओवर के बिल्कुल जस्ट पास। तो अगर आप यमुनानगर से या करनाल से आ रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, तो लेफ़्ट साइड में पड़ेगी। काफ़ी टेस्टी है, एक बार चेक जरूर करना। 30 रुपये का भाई जो ब्रेड की स्टफिंग है कितना बढ़िया रखा, पनीर आलू सभी चीज़ है इसमें। काफ़ी भारी ब्रेड है, एक खा के अब दूसरा नहीं मांगोगे, ऐसा ब्रेड है। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं सीधा समालका से ब्रेड खाने के बाद। काफ़ी टेस्टी ब्रेड था, ये देखो अभी खा रहे हैं तो। और सीधा रुकेंगे हम पानीपत। अब यहाँ से अभी जो अगर आपको आना है तो सर्विस लेन लेनी होगी, सर्विस लेन के बाद खा के फिर आपको दोबारा सर्विस लेन के बाद सीधा फिर हाईवे पकड़ोगे। तो हम पहुँचने वाले हैं पानीपत। पानीपत का फ्लाईओवर स्टार्ट होगा और पानीपत के फ्लाईओवर स्टार्ट होने पे ही हमारी स्पीड हो जाएगी 90। जो स्पीड लिमिट है वो 90 है पानीपत के स्पीड का। तो ये भी निकले 15-20 मिनट, 15 मिनट वही पानीपत का। और ये टोल है हमारा 40 रुपीज़ का। पता नहीं कल बोर्ड मीटिंग है, पता है ना तुम्हें। पहुँच चुका है घरोंडा, और घरोंडा के बाद आएगा एक टोल टैक्स जो इस हाईवे का सबसे महंगा टोल है। वो हो चुका है 195 रुपये का, और वो पड़ता है बस्ताड़ा गांव में। तो घरोंडा से कुछ ही दूरी पर है वो टोल, जो पहले 31 मार्च से पहले था 180 रुपये का, लेकिन आज की डेट में है वो 195 रुपये का। तो आज हम दिखाएंगे 195 का टोल है। अगर आपको वो टोल बचाना है तो वो भी हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे क्या तरीका है उस टोल को बचाने के लिए। तो भाई अगर किसी को रुकना हो ना, ये मैगडी आ गया, मैगडी पर आप रुक कर टोल टैक्स से पहले बर्गर वगैरह जो भी आपकी इच्छा हो खा सकते हो। और हम पहुंच चुके हैं बस्ताड़ा टोल टैक्स पर, जो घरोंडा से आगे है, जो हो चुका है 195 का। और एक वीडियो हम आपको बनाकर दिखाएंगे कि इस टोल को से कैसे बचा जा सकता है, वो हम तरीका बताएंगे आपको टोल टैक्स से बचने का। तो हम निकलेंगे भाई VIP लाइन से। ये है VIP लाइन, यहाँ से निकल जाएंगे हम सीधा। और अगर आप यहाँ से आ रहे हो तो आप जाओगे दूसरी लाइन से, और टोल टैक्स दोगे आप यहाँ 195 रुपये का। और हम निकलेंगे यहाँ से फ्री में। तो भाई टोल टैक्स से निकल चुके हैं, करनाल पहुँचने वाले हम टोल टैक्स से निकल कर। तूफ़ान आने की आशंका है, तूफ़ान का ही है जिसे उस दिन मिला था ना मैं मेरठ वाले रास्ते में, दोबारा से फिर ऐसे हो गया मौसम। ये आज फिर हमें तूफ़ान मिला है रास्ते में करनाल के आसपास। देखो तूफ़ान ज़्यादा नहीं है अभी, उस दिन तो ज़्यादा था, लेकिन आज भी हमें तूफ़ान मिला है। मैं भी शायद हर फ्राइडे को तूफ़ान ही आ जाता है, जैसे ही हम घर के लिए निकलते हैं तो तूफ़ान स्टार्ट हो जाता है। तो आज ज़्यादा नहीं है, वैसे देखेंगे यमुनानगर में है कि नहीं है तूफ़ान। तो भाई हम इंद्री पहुंचने वाले हैं और हम खाएंगे आज कपूर चाट से गोलगप्पे और चाट। रुकेंगे इंद्री। और तूफ़ान मैंने सुना है यमुनानगर में अच्छा खासा तूफ़ान है, अच्छा खासा नुकसान हुआ है, तो चेक करेंगे। अभी इंद्री पहुंचने वाले हैं, यहाँ भी हल्की हल्की बारिश है, तो 10 से 15 मिनट में हम इंद्री पहुंच जाएंगे कपूर चाट पे, जो बस स्टैंड से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो भाई ये इंद्री का आ गया बस स्टैंड, और हमें जो मेन रोड है ना उससे अंदर जाना है बस स्टैंड की तरफ। तो सीधा जाएंगे जो मार्केट वाला रोड है इसका, इंद्री का बस स्टैंड के बिल्कुल पास से निकल के आगे आएगा राइट से टर्न लेके, जो मार्केट में सीधा रोड जा रहा, आपको सीधा चलते रहना है। और वहीं आएगा हमारा लेफ्ट में कपूर चाट भंडार। यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास होगा हमारा कपूर चाट भंडार, और जो फेमस है, काफ़ी टेस्टी गोलगप्पे है, इसका टेस्टी चाट है। भाई इंद्री बिल्कुल बंद हो चुका है क्योंकि आंधी तूफान आया था यहाँ पे, तो लगभग दुकानें सारी बढ़ा चुके हैं लोग। और ये मोड़ के बाद आ चुका है हमारा कपूर चाट भंडार। देखेंगे खुला है या नहीं है, नहीं हो तो फिर अगली बार ट्राई करेंगे। हम आ चुके हैं, थोड़ा सा और आगे है लेफ्ट में, शायद जा चुका है जहाँ तक मेरे को लग रहा है। खुला हुआ है भाई, ये 475 ये गाड़ी खड़ी है इसके सामने लेफ्ट में। ये है भाई कपूर चाट भंडार पे पहुंच चुके हैं हम, जो है भाई कपूर चाट पहुंच चुके हैं हम कपूर चाट पे, जो अभी जस्ट इंद्री की फेमस दुकान, दूर दूर से लोग खाने आते हैं। भाई हमने कराए आटे के गोलगप्पे और हमने पैक भी कराए हैं और एक चाट।
भाई ज़बरदस्त है, देखो गोलगप्पे, मज़ा आ गया। हाँ जी, कैसे लगे? कैसे लगे? बहुत बढ़िया। बढ़िया लगे, टेस्ट एक नंबर। बहुत इन्होंने फर्स्ट टाइम खाए, मैं खाता रहता हूँ आमतौर पे। तो जब भी आप इंदर ही आओ तो कपूर चाट है, बस स्टैंड से 1 किलोमीटर अंदर है, तो यहाँ पर ज़रूर आओ, एक बार टेस्ट जरूर करो, काफ़ी फेमस है। इतने टेस्टी लगे, हमने 1 प्लेट और करा ली भाई। ये गोलगप्पे खाते नहीं आमतौर पे, लेकिन इनको भी टेस्ट आया और दूसरी प्लेट का ऑर्डर किया हमने, और 2 प्लेट हमने पैक कराई। तो भाई टेस्ट इतना अच्छा बन गया कि तीसरी प्लेट भी आ गई, चाट भी आ गया, तो खा ही रहे भाई, खा ही रहे। काफ़ी अच्छा है, जब टेस्ट बन जाए ना, एक दिन तो चीट डे होना चाहिए बंदे का खाने का। तो वैसे कर रखा था थोड़ा फ्रेज, लेकिन गोलगप्पे इतने टेस्टी लगे कि अच्छा खासा खा लिया। तो भाई हम निकल चुके हैं अब कपूर चाट से, और अब सीधा रुकेंगे यमुनानगर। यमुनानगर की चल चुकी है सीमा, अब ये यहाँ से कुरुक्षेत्र की सीमा हो चुकी है ख़त्म, और यमुनानगर आ चुका है। रदौर आएगा, रदौर के पास दामला, दामला के बाद फिर हाईवे, फिर यमुनानगर, फिर हमारा ब्लॉक है। आप इस रास्ते से जाते हो तो आपको मिलेंगे 4 टोल, जो स्टार्टिंग का पड़ेगा 110, फिर 115, फिर 40, फिर 40 के बाद 195, फिर आपको 450 के अराउंड में। तो भाई हम पहुंच चुके हैं अभी हरिपुर, अपने गांव यमुनानगर में। और आपको बताता हूं मैं, अगर आप नोएडा से यमुनानगर आना चाहते हो, और ये जो हमने आज आपको रोड दिखाया वाया KMP, मुरथल, पानीपत, करनाल, तो अगर आप शाम को आ रहे हो नोएडा से तो ये आपके लिए बेस्ट रूट है, क्योंकि अगर दिल्ली से आओगे तो आपको जाम मिलेगा, लेकिन किलोमीटर कम पड़ेंगे और टोल भी आपको सस्ता पड़ेगा। और अगर आप यहाँ से आ रहे हो नोएडा से तो आपको टोल पड़ेगा 450 के आसपास का, और अगर आप वाया दिल्ली से आ रहे हो तो आपको टोल टैक्स पड़ेगा 350 के आसपास का। तो अगर आप सुबह यमुनानगर से दिल्ली जाना चाहते हो या नोएडा जाना चाहते हो तो आपको लिए बेस्ट रूट यही है, वाया दिल्ली से नोएडा। तो आपको ये भी रूट जल्दी दिखाएंगे, आपको कहाँ पे रुकना है या कहाँ पे हम रुकते हैं, और कहाँ से कितने का टोल है। टोल ऑलमोस्ट सेम ही है, बस आपका ये 110 वाला जो टोल है KMP का, ये टोल आपका बच जाएगा। तो बने रहिए आप वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी हमारे मतलब ट्रैवल में आपको कमियां दिखती है आप बताएं, हम इम्प्रूव करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।